मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा अज़ पे सदरुल अफ़ादिल शेख मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की आग़ाव से आज़म दस्तगीर। आइए निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना करार क़ल्ब सीना मुश्को अंबर से मुअत्तर जिनका पसीना रूह फ़िदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बिकस पनाह में निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान करम कि आज उसने हमें एक मौका और इनायत फरमाया जो हम और आप नमाज जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद हाजा में जमा हुए हैं। अल्लाह करीम हमारी इबादतों को, तिलावतों को, नमाज को और ज़िक्र व अज़कार को अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल अता फरमाए। बड़ा मुबारक दिन है, सैयदुल अय्याम भी है, जुमे का मुबारक दिन, पूरे हफ्ते की ईद है, बड़ा मुक़द्दस दिन है। खुसूसियत आज के दिन को एक और ये हासिल है कि आज खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मुबारक है। हज़रत जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अज़ीम हस्ती हैं जिनका इस्लाम पर बेशुमार एहसान है और हम और आप चाहे भी अपनी जिंदगियां सर्फ कर दें, ख़त्म कर दें, मगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का एहसान हम उतार नहीं सकते। उनका एहसान तमाम मोमिनों पर है। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मा, कि अबू बकर की मोहब्बत और उसका शुक्र मेरे हर उम्मती पर वाजिब है। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का कि है यारे गार खुद महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का, कि है यारे गार खुद महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का, और लुटाया राह हक में घर बार कई बार इस मोहब्बत से, लुटाया राह हक में कई बार घर बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर हो गया सिद्दीक़ अकबर का। और अली दुश्मन है उसके और वो दुश्मन अली का है। बहुत से लोग हैं जो सहाबा में और अहले बैत में तफरीक पैदा करना चाहते हैं और ये बताते हैं कि भाई मर्तबा और मकाम मंजिलत के एतबार से वो तफरीक पैदा करना चाहते हैं, झगड़ा फसाद पैदा करना चाहते हैं। मगर सुने कि अली का वो है दुश्मन, अली उसके है दुश्मन, वो है दुश्मन खुद अली का, अली के वो है, अली का वो है दुश्मन और दुश्मन है अली उसके, कि जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का, जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का। इलाही रहम फरमा खादिमे सिद्दीक़ अकबर हूँ।
इलाही रहम फरमा, खादिम सिद्दीक अकबर हूँ तेरी रहमत के सदके, तेरी रहमत के सदके बेनवा सिद्दीक अकबर का, तेरी रहमत के सदके वास्ता सिद्दीक अकबर का। तो जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मकाम मर्तबा बड़ा बुलंद अरफ़ा वाला है। आपने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान कबूल किया। सबसे पहले मुसलमान का नाम सिद्दीक अकबर है। सबसे पहले सहाबी रसूल का नाम सिद्दीक अकबर है। सबसे पहले खलीफतुल मुस्लिमीन का नाम सिद्दीक अकबर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क मोहब्बत का नाम सिद्दीक अकबर है। ये वो सिद्दीक अकबर हैं कि जब नबी मक्के में थे तो पूरी जिंदगी नबी के साथ मक्के में गुजार दी। जब नबी सफर में रहे तो नबी के साथ सफर में जिंदगी गुजार दी। जब नबी ने हिजरत फरमाई तो अपनी हिजरत को नबी पे कुर्बान कर दिया, अपनी जान को नबी पे कुर्बान कर दिया। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जो यारे गारे मुस्तफा भी हैं और यारे मज़ारे मुस्तफा भी हैं। यारे गारे मुस्तफ़ा भी हैं, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा भी हैं। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने क्या इरशाद फरमाया, फतावे रज़िया शरीफ में फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर पाक तबीयत पाक सीरत के मालिक थे। दुखूल इस्लाम से पहले, कबूल इस्लाम से पहले जब शराब हराम थी, बुराइयां आम थी, निगाहों की बामाली की जाती थी, इज्जत फरानी होती थी, लोग एक दूसरे पर तुहमतें लगाते थे, बुराइयों में मुब्तला थे। उस वक्त दो ज़ातें ऐसी थीं जिन्होंने कभी शिर्क व कुफ्र के करीब भी नहीं गए, जिन्होंने अपने दामन को पाक रखा। दो मुकद्दस ज़ात ऐसी हैं सहाबाए किराम में जिन्होंने कभी शिर्क व कुफ्र की गंदगी को अपने करीब भी आने नहीं दिया। उनमें पहली ज़ात जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। बचपन का जमाना है, आपके वालिद अभी कहाफा हजरत सिद्दीक़ अकबर का हाथ पकड़कर एक कोठरी में ले गए। एक कोठरी में ले जाने के बाद एक मूर्ति के आगे, एक बुत के आगे सिद्दीक़ अकबर को खड़ा कर दिया और कहा कि ये तुम्हारे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम, ये मुअज़्ज़म माबूद हैं, इनको सजदा करो। ये कहकर हजरत अभी कहाफा बाहर चले गए। अभी बचपन का आलम है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आप बुत के करीब गए और बुत से कहा कि अगर तू सच्चा खुदा है, सच्चा माबूद है तो मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला। पत्थर था, बुत बना खड़ा रहा। फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया अगर तू सच्चा खुदा है, सच्चा माबूद है, मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहना। पत्थर का बुत था, बुत बना खड़ा रहा। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने एक पत्थर उठाया और बुत की तरफ ये कहते हुए मारा कि अगर तू सच्चा खुदा है तो अपने आप को मुझसे बचा। अभी ये पत्थर उस बुत पर पड़ा, बुत औंधे मुंह नीचे गिर गया। अभी कहाफा दौड़ कर आए, बेटे का हाथ पकड़ा, वालिदा के पास ले गए, कहा ये देखो ये तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, हमारे माबूदों को, हमारे खुदाओं को मार रहा है। वालिदा मोहतरमा ने फरमाया कि इसको इसके हाल पर छोड़ दे। कहा क्यों? कहा जब इसकी विलादत हुई उस वक्त मैं कमरे में तन्हा थी, अकेली थी, मैंने एक गैब से आवाज सुनी, कहने वाला पुकार रहा था कि खातून मुबारक हो तुझे, तूने किसी आम बच्चे को जन्म नहीं दिया है, ये वो बच्चा है जो अतीक है, रसूलुल्लाह का सिद्दीक है, आसमानों में इसका नाम सिद्दीक है और रसूलुल्लाह का हबीब और रफीक है, इसकी बड़ी मुबारक शान है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दौरे जाहिलियत में जब शराब आम थी, और अवाइल इस्लाम में जब शराब आम थी, शराब पीना कोई बुरी बात नहीं थी, कबाहत नहीं थी। मक्के के घरों में शराब मौजूद थी, लोग शराब पीते थे। अबू बकर फरमाते मैंने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। लोगों ने पूछा क्यों? कहा कि ये शराब जो है ये अक्ल को, खरद को मदहोश करने वाली है, ले जाने वाली है और इज्जत को बर्बाद करने वाली चीज है। मैं कभी शराब के करीब भी नहीं गया। अल्लाह के रसूल ने जब ये बात सुनी तो फरमाया सद्दक़ता अबू बकर ने सच फरमाया, अबू बकर ने
सही कहा, अबू बकर कभी शराब के और बुराई के करीब नहीं गया। तो दो सहाबा में जाते ऐसी हैं जिन्होंने कबूल इस्लाम से पहले भी कभी शिर्क और कुफ्र की गंदगी को अपने करीब नहीं आने दिया। एक जनाब सिद्दीक अकबर हैं और दूसरे मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हैं, जो कभी शिर्क और कुफ्र के करीब नहीं गए। और वो जाते भी कैसे कि जब आंखें खुली तो सामने चेहरा मुस्तफा था, आगोश में पले हैं तो मुस्तफा जाने रहमत की पले हैं, निवाला खाया है तो मुस्तफा जाने रहमत का खाया है, सोहबत मिली है तो नबी मुहतरम की मिली है। तो जिसको सोहबत नबी की मिली हो, जिसको कुर्बत नबी की मिली हो, जिसको अखुवत नबी की मिली हो, जिसको चाहत नबी की मिली हो, वो कैसे कुफ्र की जिंदगी में रह सकता है। उसका कल भी पाक था, उसका आज भी पाक है, उसके आने वाला हर दिन पाक है, और उसकी नस्ल भी पाक है, उसकी असल भी पाक है। बड़ी शान व मर्तबा जनाबे बड़े शान व मर्तबे वाले हैं जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर पर जब ईमान लाए हैं, जब इस्लाम कबूल किया, वक्त बहुत मुख्तसर है, चाहिए था ये कई किस्तों में ये बातें होती, मगर इतने कम वक्त में, इतने कम टाइम में पूरी बातें करना तो नामुमकिन सी बात है। चंद कोशे सिद्दीक अकबर की जिंदगी के पहलू के आप समाप्त फरमाते हुए चले। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम कबूल फरमाया है। कबूल फरमाने के बाद आका की बारगाह में हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह, आप नबी हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह वादहु ला शरीक है, कोई उसके सिवा इबादत के लायक नहीं। हज़रत सिद्दीक अकबर ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जिस पर भी इस्लाम की दावत दी, जिस किसी को इस्लाम की दावत दी, उसने तरद्दुद किया, तहम्मुल किया, तवक्कुफ किया, हुज्जतें की, मुझसे सवाल किए, मुझसे मौजज़ात तलब किए, सिवाय सिद्दीक अकबर के। जब मैंने सिद्दीक को इस्लाम की दावत दी, इन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। और क्यों ना करते कि तबीयत पाक थी, मिजाज पाक था, तबीयत नफीस थी, और इस नफीस और पाक तबीयत के बावजूद जब हुजूर का साथ मिला है तो वो रंग चढ़ा सिद्दीक अकबर पे इश्क का, कि जब कुफ्फारे मक्का ने हरम काबा में नबी को घेरा है, नबी पर हमला करना चाह रहे हैं, नबी को ज़दकूब करना चाह रहे हैं, नबी पर जुल्म सितम करना चाह रहे हैं, नबी पर जुल्म करने के लिए आगे बड़े हाथ बढ़ाया है, मारने के लिए हुजूर को किसी ने जाकर सिद्दीक अकबर से कहा कि जाओ, तुम्हारे दोस्त को कुफ्फार मार रहे हैं, कुरैश मक्का तुम्हारे दोस्त को मार रहे हैं, जाओ जल्दी। हजरत सिद्दीक अकबर दौड़े हरम काबा की तरफ, काबे की तरफ दौड़े। अभी शुरू जमाना है इस्लाम का शुरू वक्त है, और लोग अपने दीन को, अपने इस्लाम को छुपाते थे, मगर सिद्दीक अकबर अलल ऐलान ये बात कहते थे कि मैं गुलाम मोहम्मद अरबी हूँ, मैं गुलाम मोहम्मद अरबी हूँ, अलल ऐलान ये बात कहते थे। किसी ने आकर कहा कि अबू बकर अपने दोस्त को बचाओ, कुफ्फार उन्हें काबे में मार रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। जनाब सिद्दीक अकबर दौड़ पड़े और लोगों को छाट दिया, लोगों को हटाया और हुजूर को अपने आगोश में भर लिया, अपनी बाहों में सरकार को भर लिया और कहा, लोगों कैसे जालिम लोग हो, इस पाक हस्ती को मारते हो, इस पर जुल्म करते हो जो सादिकुल वादुल अमीन है, जिसकी हस्ती पाक है, जिसने कभी बुराई करी नहीं, न कभी बुराई की दावत दी है, वो माबूदाने बातिल को झुठलाता, इस बात पर मार रहे हो, एक खुदा की, एक रसूल की शरीयत बताता, इस बात पर मार रहे हो, तुम पर खुदा का गजब हो, तुम पर लानत हो। जब कुफारे मक्का ने ये तल्ख जुमले सुने तो अब हुजूर को छोड़ा और हजरत सिद्दीक अकबर पर टूट पड़े और इस कदर मारा जनाब सिद्दीक अकबर को, इस तरह मारा कि आपका पूरा बदन लहूलुहान हो गया, पूरा जिस्म खून से भर गया, चेहरा मुबारक सूज गया और आप गश खाकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। लोगों ने सोचा शायद सिद्दीक अकबर इंतकाल कर गए। अब जो सिद्दीक अकबर के जो घर वाले थे, खानदान वाले, कबीले वाले थे, वो दौड़े बचाने के लिए, लोगों को हटाया, सिद्दीक अकबर को उठाकर उनके घर लेकर आए, घर पर पहुंचाया। घर पहुंचाने के बाद ऐलान किया, अगर सिद्दीक अकबर को कुछ हो गया तो हम इनसे क़िसास लेंगे, फिर हम मक्के की गलियों को सूनी नहीं छोड़ेंगे, अबू बकर के क़िसास से खून से भर देंगे। जनाब सिद्दीक अकबर के घर वाले, खानदान वाले, कबीले वाले खड़े हो गए। पूरा दिन गुजर गया, सिद्दीक अकबर बेहोश पड़े हुए हैं बिस्तर पर, माँ परेशान है, बाप परेशान है, भाई बहनें परेशान हैं, दोस्त अहबाब परेशान है, हर चंद कोशिश की
आ रही है, किसी तरह होश में आ जाएं। लोगों ने जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी। लोग ये सोचने लगे शायद अब इनका ये आखिरी वक्त है, अब इस हमले से ये वापस ना आए और अब ये इंतकाल कर जाए। शाम का वक्त हुआ, कुछ अफाका हुआ, आंखें खोली। वालिदा मोहतरमा आगे बढ़ी बेटे के चेहरे को साफ करने के लिए, सिद्दीक अकबर को प्यार करने के लिए। मगर जो सिद्दीक अकबर की जबान पर पहला जुमला उस वक्त जारी हुआ, वो फरमाते हैं मेरे आका कैसे हैं, मेरे सरकार कैसे हैं, मोहम्मद अरबी कैसे हैं, मुझे बताओ मेरे आका कैसे हैं। लोग कहने लगे कि जिनकी वजह से इनको इतना जुल्म सहना पड़ा, जिनकी वजह से इनको इतनी मार पड़ी, जिनकी वजह से ये मौत के मुंह में चले गए, आंख खोलते ही पहला नाम उनका ले रहे हैं। लोग मुंतशिर हो गए, चले गए, घर वाले चले गए। वालिदा ने चेहरा साफ किया, कुछ खाने को पेश किया। अबू बकर ने फरमाया कसम रब्बे काबा की, उस वक्त तक मेरे जबान में, मेरे मुंह में एक लुकमा नहीं जाएगा जब तक मैं अपने हबीब के चेहरे की जियारत ना कर लूं, जब तक मुस्तफा जाने रहमत की जियारत ना कर लूं। इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी ने क्या ही खूब इरशाद फरमाया, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। बारगाह रिसालत में हुजूर की मोहब्बत इस कदर आपके सीने में मौजूद थी, खाने से इनकार कर दिया। वालिदा रोने लगी, कहा कि बेटे कुछ खा लो। कहा नहीं, जब तक सरकार को नहीं देखूंगा कुछ नहीं खाऊंगा। कहा मुझे कैसे पता सरकार कहाँ है, तुम्हारे नबी कहाँ, अभी तक उनकी वालिदा इस्लाम नहीं लाई है, हुजूर की बारगाह में अभी तक हाजिर नहीं हुई, इस्लाम कबूल नहीं किया है। कहा कि हुजूर की खबर लो। हुजूर की खबर ली गई, पता चला फला घर में मौजूद हैं। हुजूर के पास हजरत सिद्दीक अकबर, उनकी वालिदा और हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने की बहन, ये दोनों सहारा देकर सिद्दीक अकबर को हुजूर की बारगाह में लेकर पहुंचती हैं। जैसे ही चेहरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत की है, जैसे ही वद्दुहा की ज़ियारत, चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत की है, काली काली जुल्फों को देखा है, मचल गए। सिद्दीक अकबर पाँव अक़दस में तड़प गए। आका आगे बढ़े, हुजूर ने हुजूर सिद्दीक अकबर को अपने सीने से लगाया और इरशाद फरमाया कि लोगों के बड़े एहसान हैं मेरे ऊपर, सबका एहसान मैंने चुका दिया है सिवाय सिद्दीक अकबर का। सिद्दीक अकबर का एहसान वो है जो मैंने चुका है, बाकी तमाम के एहसानात मैंने चुका दिए हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम को आज ये शादाबी मिली है, इस्लाम को आज ये वक़ार मिला है, इस्लाम को आज ये इज्जतें मिली हैं, तो ये करम है सिद्दीक अकबर का, जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर पर कुर्बान कर दिया, सब कुछ हुजूर पर कुर्बान कर दिया। जिस दिन आपने इस्लाम कबूल किया, आपके पास 40,000 दिरहम थे, 40,000 दिरहम आपने इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिए और उनसे ऐसे ऐसे गुलाम आजाद किए जिसको तारीख में बड़े ऊंचे और अच्छे मर्तबे और मकाम से नवाजा है। बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें एक नाम हजरत बिलाल हबशी का भी है। जनाब हजरत बिलाल को आजाद कराने वाले किसी जात, कौन जात है, वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। आपकी दावत पर ही जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लेकर आए। आपकी दावत पर ही जनाब इब्न अफ़्फ़ान दावत इस्लाम और आगोश इस्लाम में आए। सिद्दीक अकबर ने सारी जिंदगी हुजूर की खिदमत करी है और इश्क जो सरकार से किया है उसकी मिसाल आज दुनिया पेश करने से कासिर है। जो आपने इश्क की दास्तान लिखी है, एक दफा आपके वालिद मोहतरम जो अभी तक दारे इस्लाम में नहीं आए थे, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, अभी कहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बाद में फतेह मक्का के वक्त इस्लाम जिन्होंने कबूल किया, बड़ी लंबी उम्र हुई अबू कहाफा जनाब सिद्दीक अकबर की। सिद्दीक अकबर के विसाल के 6 महीने के बाद आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ। और ये भी अजीब शान है, अल्लाह ने ये मकाम मर्तबा सिर्फ सिद्दीक अकबर का लिखा है। हजरत सिद्दीक अकबर खुद पहले सहाबी, औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली जनाब खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बच्चों में सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम की दावत को कबूल किया वो मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और गुलामों में जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
और आजाद मर्दों में जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम की दावत पर लब्बैक कहा, रसूलुल्लाह पे सब कुछ कुर्बान किया, वो जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। एक खुसूसियत और है सिद्दीक अकबर की, वो ये है कि आप खुद भी सहाबी हैं, आपके वालिद भी सहाबी हैं, आपके बेटे भी सहाबी हैं और आपके पोते भी सहाबी हैं। 4 नस्लों को सहाबियत का शर्फ हासिल है सिद्दीक अकबर की। हजरत सिद्दीक अकबर खुद भी सहाबी, आपके बेटे भी सहाबी, आपके वालिद भी सहाबी और आपके पोते भी सहाबी। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। अभी मैं अर्ज कर रहा था, आपके वालिद अभी कहाफा, जिन्होंने अभी तक इस्लाम की दावत को कबूल नहीं किया, एक दिन गुफ्तगू हो रही सिद्दीक अकबर से, सिद्दीक अकबर बातचीत कर रहे हैं, बात करते करते अबू कहाफा के जबान से कुछ नाजेबा कलिमात निकल गए। सिद्दीक अकबर की शान में नहीं, किसी और के लिए नहीं, रसूल करीम की बारगाह में हुजूर के लिए कुछ नाजेबा कलिमात अबू कहाफा की जबान से निकले। सिद्दीक अकबर को जलाल आया और एक जोरदार थप्पड़ अपने वालिद के चेहरे पे रसीद कर दिया। किसी ने कहा कि ये तुम्हारे वालिद हैं, तुम्हारे बाप हैं, तुमने इनको थप्पड़ मारा, क्यों मारा? तो अर्ज करने लगे सिद्दीक अकबर कि मेरे हाथ में उस वक्त तलवार नहीं थी, अगर तलवार होती तो मैं सर कलम कर देता। जिस तरह की बातें इन्होंने मेरे नबी की शान में कही हैं, अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो इनकी गर्दन उड़ा देता, मगर मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, इसीलिए मैंने थप्पड़ रसीद किया। ये मेरे बाप हैं, मेरे वालिद हैं, सब हो सकते हैं, मगर हुजूर की मोहब्बत से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। आपके बेटे अब्दुल रहमान बिन अबी बकर एक दिन अर्ज करने लगे, इस्लाम कबूल करने के बाद के वालिद मोहतरम, जंगे बद्र का एक मौका ऐसा भी आया था कि जब आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जंग लड़ रहे थे, इस्लाम की पहली जंग, जंगे अजीम, जंगे बद्र, जिसमें आप पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जंग लड़ रहे थे और मैं अबू जहल उतबा व शैबा की तरफ से जंग लड़ रहा था, कुफ्फारे मक्का की तरफ से जंग लड़ रहा था। वक्त ऐसा भी आया कि मेरी तलवार सौती हुई थी, मेरी तलवार तनी हुई थी और आप बिल्कुल मेरे सामने थे। मैंने चाहा कि एक तलवार में आपका सर कलम कर दूं, फिर मुझे आपकी मोहब्बत मेरे सीने में उठ गई और आपका एहतराम मेरे सीने में जाग उठा और मैंने आपको अपना वालिद समझकर छोड़ दिया। फिर दोबारा ऐसा मौका आया जंगे बद्र में कि आप मेरे सामने थे, मैं चाहता आपको कत्ल कर देता, मगर मेरे सीने में फिर मोहब्बत जाग गई और मैंने आपको छोड़ दिया। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि आप मेरी तलवार की जद में आए, लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया। ये अब्दुल रहमान जो बाद में इस्लाम ले आए थे और मुसलमान हो गए थे, जंगे बद्र में ये कुफ्फार की तरफ से लड़ रहे थे, उस वक्त तक इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो कहते हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि आप मेरी तलवार के जद में आए, लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया कि आप मेरे बाप हैं। जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाया, कसम रब्बे काबा की, अगर एक बार भी तू मेरी तलवार की जद में आ जाता तो मैं इस बात का लिहाज नहीं करता कि तू मेरा बेटा है, क्योंकि मेरे लिए सारे इज्जत, सारी मेरे लिए सारे रिश्ते वो सरवरे कायनात की मोहब्बत से ज्यादा नहीं है। जब हमने ये वाकयात पढ़े ना और ये वाकयात का मुताला किया तो हुजूर की हदीस पढ़ी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि तुम में कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपनी जान से ज्यादा वो हुजूर से मोहब्बत ना कर ले। ये हदीस पढ़ी, ये वाकयात पढ़े और सिद्दीक अकबर की शान को सलाम किया। क्या शान है सिद्दीक अकबर की कि हुजूर के सामने बाप आ जाए तो खातिर में नहीं लाते, हुजूर के सामने बेटा आ जाए तो खातिर में नहीं आते, हुजूर के सामने गारे सौर में सांप आ जाए तो खातिर में नहीं लाते, जान माल तन धन सब कुर्बान कर दिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये पैगाम दिया कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, बेदिनों की क्या, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए और गैज में पड़ जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये सिद्दीक अकबर की शान है कि शमल कि जिन्होंने अपना सब कुछ सरकार के ऊपर कुर्बान कर दिया। बड़ी मुख्तसर सी महफिल में तफसीलन गुफ्तगू नामुमकिन सी बात है, मगर सिद्दीक अकबर की शान ऐसी है कि दिल चाहता है बोलता चला जाऊं और आका ने वो मोहब्बतों से नवाजा है, वो मोहब्बतों से सिद्दीक अकबर को नवाजा है कि जब मौलाए कायनात शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा बारगाह सिद्दीक अकबर में हाजिर होते हैं, मेरे जद्दे करीम हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर का आखिरी वक्त है।
पहलुए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होना भी बाकी है। अखीर वक्त है सिद्दीक़ अकबर का, रहलत का वक्त है। मैं सिद्दीक़ अकबर के पास गया, जाकर बैठा तो जनाब सिद्दीक़ अकबर मुझसे कहने लगे, मेरी एक गुजारिश है तुमसे। कहा फरमाइए। आप उम्मत के गमखार हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अमीरुल मुस्लिमीन हैं, आप खलीफतुर रसूल हैं, आप पहले सहाबी भी हैं, पहले खलीफा भी हैं। आप जो हुक्म फरमाएंगे पूरा किया जाएगा। हजरत मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में हैं, अर्ज करते हैं, फरमाइए। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मुझे उसी बर्तन से गुस्ल देना जिस बर्तन से सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था, ताकि आखिर वक्त में भी, आखिर सफर में भी मैं हुजूर की बरकतें हासिल कर सकूं। और ए अली, मुझे कफन पहनाने के बाद, मेरी नमाज जनाजा पढ़ने के बाद आक़ाए दो जहां सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के करीब ले जाना, दरवाजे के बाहर मेरा जसद रख देना, मेरा जिस्म रख देना, और आका की बारगाह में यूं अर्ज करना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हाज़ा अबू बकर यस्ताज़िनु, या रसूल अल्लाह सलाम हो आप पर, ये अबू बकर हैं, आपकी बारगाह में इजाजत की दरख्वास्त कर रहे हैं, आपकी बारगाह में हाजिरी की इजाजत तलब कर रहे हैं। अगर इजाजत मिल जाए तो मुझे कदमे रसूल में दफन कर देना, और अगर इजाजत ना मिले तो मुझे मुसलमानों के आम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी शरीफ में दफन कर देना। मौलाए कायनात फरमाते हैं, जब हजरत सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ, विसाल के बाद हमने आपकी वसीयत के मुताबिक आपको उसी बर्तन से जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस बर्तन से, जिस प्याले से गुस्ल दिया था, हमने सिद्दीक़ अकबर को भी उसी बर्तन से गुस्ल दिया, आपको कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ी, और नमाज जनाजा पढ़ने के बाद हम बारगाह रसूल में लेकर हाजिर हो गए। मौलाए कायनात फरमाते हैं, हम बारगाह रसूल में लेकर हाजिर हुए, दरवाजे के बाहर जनाजा रखा हुआ है सिद्दीक़ अकबर का। मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपका दोस्त, आपका हबीब, आपका सिद्दीक़ हाजिर है, अंदर जाने की इजाजत चाहता है, या रसूल अल्लाह इजाजत दे दीजिए। मौलाए कायनात फरमाते हैं, अभी मैं ये जुमले कह ही रहा था, दरवाजा रसूल खुला, हुजरा रसूल का दरवाजा खुला, गुंबद खजरा का दरवाजा खुला, और अंदर से आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, महबूब को महबूब के पास पहुंचा दो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना तो हो कोई जो आह करे दिल से। ये सहाबी रसूल हैं। अच्छा, आज जो लोग नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं कि नबी मरका मिट्टी में मिल गए, उन्हें पीठ पीछे की भी खबर नहीं, उनके कब्जा इख्तियार में कुछ नहीं, वो सिद्दीक़ अकबर का जनाजा ही देख ले। सिद्दीक़ अकबर की रूह खुद भी परवास कर चुकी है, और हुजूर मकीने गुंबदे खजरा हैं, और सिद्दीक़ अकबर उम्मत को ये पैगाम दे रहे हैं कि ये आम इंसान नहीं है, ये वो हैं कि जिनकी बारगाह में फरियाद करो तो ये फरियाद सुनते भी हैं, फरियाद रसाई भी करते हैं, ये फरियादें पूरी भी करते हैं। ये जनाब सिद्दीक़ अकबर का मकाम और मर्तबा है। आज हम उस अजीम हस्ती का उर्स मना रहे हैं। आज हमें चाहिए कि हम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात का, उनकी सीरत का मुताला करें, पढ़ें कि सिद्दीक़ अकबर ने आज हमारे ऊपर कैसे एहसानात किए हैं। आज हम मस्जिद नबवी शरीफ जाते हैं ना, मदीना तैयबा, जो हाजी हैं, मुअम्मिर हैं, जो मुअतमिर हैं, जो जाते हैं हज उम्रा करने के लिए मस्जिद शरीफ में नमाजें पढ़ते हैं, आप जानते हैं मस्जिद नबवी शरीफ किसकी बनाई हुई है? ये वो मुकद्दस मस्जिद है जिसमें सरकार ने खुद हाथ लगाए। मगर ये जमीन जो खरीदी गई, 2 यतीम बच्चों की जमीनें थी, 2 यतीम बच्चों की जमीन थी। हुजूर की बारगाह में वो पेश हुए कि या रसूल अल्लाह, हमारी तरफ से ये तोहफा कबूल कर लीजिए, यहाँ मस्जिद बना लीजिए। हुजूर ने फरमाया, तोहफा तो कबूल है, मगर इसके पैसे, इसकी रकम अदा की जाएगी। अभी अवाइल इस्लाम का जमाना, हिजरत हुई है, मुसलमानों की माली हालत कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं, लोग अपने ऐसे बुरे वक्त में पैसे बचा बचा कर रखते हैं, मगर सिद्दीक़ अकबर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार खड़े हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जमीन आपको पसंद है, मस्जिद बनानी है, आपका सिद्दीक़ हाजिर है, मैं जमीन लेकर, मैं जमीन खरीद कर इन यतीम बच्चों को उसका हक अदा करके पैसे देकर आपकी बारगाह में तोहफा नजराना पेश करता हूं। तो आज जो मस्जिद नबवी शरीफ आप देख रहे हैं, ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला
अन्हु की जमीन पर बनी हुई मस्जिद है, जो आपने खरीद कर इस्लाम में वक्फ कर दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। सिद्दीक़ अकबर का मकाम और मर्तबा यह है कि जनाब मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अपने साहिबों से, अपने हमनशीनों से फरमाते हैं, बताओ सबसे बहादुर कौन है, सबसे ज्यादा जुर्रत वाला कौन है, हिम्मत वाला कौन है। जो आपके इर्द गिर्द बैठे थे ना, उन्होंने कहा या अमीरुल मोमिनीन, हमारी नजरों में सबसे ज्यादा बहादुर तो आप हैं, आप अशजउल शाजिईन हैं, आप असदुल्लाह हैं, आप व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।